हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 तक। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बता रहा है कि इस कारण हमें चाहिए कि हम उन बातों के ऊपर जिसके बारे में हमने सुना है और भी मन लगाते रहें। जो बातें हमने पहले ही सुनी है, उन बातों के ऊपर हम और भी मन लगाए। ऐसा न हो कि बहक कर हम उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिल गया, तो जो वचन प्रभु के द्वारा हमें बताया गया है, जिसकी चर्चा प्रभु के द्वारा की गई है, ऐसे महान उद्धार के ऊपर यदि हम नज़रअंदाज करेंगे या उसके बारे में यदि हम निश्चिंत रह जाएंगे, तो हम कैसे बच सकते हैं। वचन आगे कहता है कि जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हो गई और सुनने वालों ने हमें इसका निश्चय कर दिया है। और साथ ही परमेश्वर भी चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा खुद गवाही देते रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन 4 वचन में प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो उद्धार मिल गया है, वह कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमें इस उद्धार के वचन को पकड़े रहना है और कैसे इस बात में स्थिर रहना ज़रूरी है, यह साफ बता दिया है। वचन कहता है कि हमें चाहिए कि हमें उन बातों की ओर जिसकी चर्चा हमने सुनी है, जिन बातों को हमने सुना है, अर्थात सुसमाचार, प्रभु यीशु के क्रूस का संदेश, प्रभु के स्वर्ग के वचन जो हमने अपने कानों से सुने हैं, उनकी ओर और भी अपना मन लगाए। ऐसा न हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे प्रभु यीशु के पास आते हैं, उद्धार का समाचार सुनते हैं, वे बहुत जल्दी ही इस समाचार के ऊपर और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, इस वचनों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं,
पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वे इस समाचार से और इन वचनों से दूर भटकना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि ये उन वचनों में बने रहने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपने मन को उन बातों की ओर लगा के नहीं रखते हैं। वचन कहता है कि हमें चाहिए, ज़रूरी है कि उन बातों की ओर हम और मन लगाएं, उनमें और बढ़ते जाए। हर विश्वासी को हर दिन प्रार्थना करना ज़रूरी है। हर विश्वासी को हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना ज़रूरी है। हर विश्वासी को हर दिन प्रवचन को सुनना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? वचन कहता है उनकी ओर और भी मन लगाओ। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमें चाहिए कि हम इनकी ओर और मन लगाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाते रहें। ऐसा ना हो कि हम बहककर उनसे दूर जाए। इसका मतलब यदि हम ना उनकी ऊपर अपना मन लगाए, ना हम इनमें बढ़ते गए, तो हम बड़े आसानी से उन समाचार के ओर से और परमेश्वर के वचनों की ओर से दूर जा सकते हैं, बहक सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बड़े उत्साह से वे प्रभु यीशु के पास आते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और वे बड़े आवाज़ से कहते हैं, यकीन के साथ कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हमारा प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास है, हमने प्रभु पे भरोसा किया है। ऐसा बोल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उस व्यक्ति को 4 साल के बाद या 5 साल के बाद मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका विश्वास तो कब का ठंडा हो गया है या तो मर भी गया है। कितने सारे लोगों का विश्वास ठंडा हो जाता है, तो कई लोगों का पूरी तरह से मर भी जाता है विश्वास, यानी उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। आज जो व्यक्ति बड़े यकीन के साथ बोलते हैं कि हमने यीशु को जाना, हमने यीशु को पहचाना, हमने उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया है, अभी हमने पूरा उस पर भरोसा किया है, 5 साल के बाद वही व्यक्ति आपको विश्वास में मरी हुई क्यों दिखाई देती है? 5 साल के बाद उनका विश्वास कम हुआ है, ऐसा क्यों दिखाई देता है? ये चाहिए, ज़रूरी ये है कि आज कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, मैंने यीशु को जान लिया है, हम 5 साल के बाद उसे देखेंगे तो हमें ऐसा दिखना ज़रूरी है कि ये विश्वास में और भी बढ़ गया है। 10 साल के बाद देखें तो हमें ये नज़र आना चाहिए कि इसका विश्वास और भी बढ़ गया है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये विश्वास में ठीक से चल रहे हैं। पर आज कोई व्यक्ति आपको विश्वास के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और 5 साल के बाद या 6 साल के बाद आप उनको मिलते हैं और तब आपको पता चलता है कि इनका विश्वास तो ख़त्म हो रहा है या पूरी तरह से इनका विश्वास मर गया है। इसका मतलब ये है कि ये बहक चुके हैं। जो सुसमाचार उनको मिला है, जो उद्धार के वचन उनको मिले थे, उनसे वे बहक गए हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने उन बातों की ओर, उन वचनों की ओर अपना मन अच्छे से लगाया नहीं, उनकी ओर देखते नहीं रहे और उनमें बढ़ने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि हमें दुश्मन है, हमारा विरोधी है। हम मनुष्यों को अपना दुश्मन समझते हैं, जो हमें सताते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कितने सारे लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं। पर जो हमारा सच्चा दुश्मन है उसे हम भूल जाते हैं और वो सच्चाई में, वाकई में हमारे जीवन में क्या कर रहा है इसे भी हम भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझे सताता है या मेरे रिश्तेदार मुझे सताते हैं या जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के मेरे सहकारी मुझे सताते हैं। बस इतनी बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं, पर हमारा सच्चा दुश्मन और उसके सच्चे काम जो हमारे जीवन में वो करने की कोशिश कर रहा है, उन बातों के बारे में हम देखते नहीं हैं और उनके बारे में हम सावधान नहीं रहते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा सच्चा विरोधी, सच्चा दुश्मन मनुष्य नहीं है बल्कि शैतान है, और वो रातों और दिन काम कर रहा है। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो वो आपको सताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको परीक्षा में और लालच में गिराने की कोशिश कर रहा है, और वो इस बात में कामयाब होना चाहता है कि वो आपको विश्वास से पीछे ला सके। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उन सबों के जीवन में ये शैतान की ताकत काम करते रहती है। शैतान उन्हें सताने के लिए, उनके रास्ते में रुकावटें लाने के लिए और उनके मन को बहलाने के लिए बहुत कोशिश करता है। ध्यान में रखो, शैतान की काम करने की सबसे महत्वपूर्ण जगह हमारा दिमाग है। मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का मन, ये ऐसी बात है जहाँ पे शैतान बहुत बड़े पैमाने में काम करता है, क्योंकि एक बार मनुष्य के दिमाग का उसने कब्ज़ा ले लिया तो पूरी ज़िंदगी शैतान के हाथ में जाती है। मनुष्य का दिमाग शैतान के हाथ में आ गया तो उसका जीवन और आत्मा सब कुछ शैतान के हाथ में जाता है, और इसीलिए वो दिमाग में कोशिश करता है, बोलते रहता है, लालच डालता है, अलग अलग जगह पर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है ताकि हम उनकी ओर देखते रहेंगे, उनमें फंस जाएंगे तो हमें जो स्वर्ग के वचन और स्वर्ग की बातें मिल गई है उनसे बहक जाएंगे और शैतान उसके सारी कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत दिया है। ऐसा बीज जो रास्ते पे गिरा हुआ है, पंछी आकर उसको खा के ख़त्म कर डालते हैं। ऐसा बीज जो रास्ते पे गिरा है वो कभी उगता नहीं है, कभी उसको फल नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही वो गिर जाता है शैतान आकर उसको खा डालता है। वो बीज जो पत्थर के ऊपर गिर गया है वो उगता तो ज़रूर है, पर पत्थर होने के कारण अर्थात उसके जड़ को मिट्टी न मिलने के कारण जब सूरज की रोशनी आ जाती है ये सूख कर मर जाता है। ऐसा बीज जो झाड़ियों के बीच में गिर जाता है ये भी तो उगता है, पर उसके आसपास इतनी सारी झाड़ियाँ रहती है कि वे बड़ी हो जाती है और इस पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। 3 तरह की ज़मीन है। रास्ते पर गिरा हुआ बीज, बीज ये परमेश्वर का वचन है। आपका दिल एक रास्ते के समान यदि है तो परमेश्वर का वचन वहाँ आते ही तुरंत शैतान उसको चोरी करके लेके जाता है। यदि आपका दिल एक पत्थर के समान है तो परमेश्वर का वचन उसके ऊपर आने के बाद वो थोड़े समय के लिए उगता तो है पर उसे जड़ नहीं रहती है, सूख कर मर जाता है। वहाँ भी शैतान चोरी करता है। यदि आपका दिल झाड़ियों के बीच में गिरे हुए बीज के समान है, ऐसी जगह के समान है जो झाड़ियों से घेरा हुआ है, ऐसा यदि आपका दिल है तो वहाँ भी परमेश्वर का वचन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारी झाड़ियाँ बढ़ जाएगी और ये परमेश्वर के वचन को आपके अंदर बढ़ने नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जो सुसमाचार और स्वर्ग के वचन हमें मिल जाते हैं उनमें बने रहने के लिए हमें कोशिश करना बहुत ज़रूरी बात है। ये इतनी आसान बात नहीं है कि आज हमने सुसमाचार सुना, आज हमने विश्वास किया, 10 साल के बाद 15 साल के बाद भी हमारा विश्वास ऐसा ही रहेगा। नहीं, ये विश्वास को बुझाने का काम शैतान करता है, पूरी ताकत लगाकर करता है, और इसीलिए हमें ज़रूरी है, वचन कहता है कि हमें चाहिए कि जिन बातों को हमने सुना है उनकी और भी मन लगाए, उनमें और भी बढ़ने की कोशिश करे, हमारा दिल हमारा मन उनकी और भी लगाते रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहक कर उन बातों से दूर हो जाए, क्योंकि यदि हम इस बातों से दूर हो जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान जो कभी भी दोबारा भर नहीं सकता है। और ये समझाने के लिए आगे का वचन हमें ऐसा कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था
जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिल गया, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के ऊपर उद्धार से निश्चिंत रह जाएंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। ये वचन मूसा के व्यवस्था के बारे में बता रहा है। मूसा एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर की ओर से नियम शास्त्र व्यवस्था मिल गई थी। मूसा के द्वारा यह व्यवस्था यहूदी लोगों को, इज़राइल लोगों को दिया गया और इस व्यवस्था के अनुसार जितने सारे लोग गलत काम कर रहे थे, व्यवस्था के अनुसार उनको उनकी सज़ा भी हो रही थी। वचन कहता है कि हर एक अपराध और हर एक आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला उनको मिल गया। यहूदी लोग, इज़राइली लोग जिनको मूसा के द्वारा व्यवस्था मिल गई, जिनको भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन मिल गए और उन लोगों ने उन वचनों को तोड़ दिया या नियम शास्त्र को तोड़ दिया, व्यवस्था के किसी कानून को तोड़ दिया, तो उनके ऊपर दंड भी आ गया। इसीलिए वचन कहता है कि हर एक अपराध और हर एक आज्ञा न मानने का उन्हें ठीक ठाक बदला मिल गया। व्यवस्था जो स्वर्गदूतों के द्वारा, मूसा के द्वारा दी गई थी, उसको न मानने वालों को भी उसका बदला मिल गया। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के ऊपर नज़रअंदाज कर देंगे, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह जाएंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। ऐसा बड़ा उद्धार समझाने के लिए आगे का वचन कहता है, ऐसा बड़ा उद्धार जिसकी चर्चा पहले हमने प्रभु के द्वारा देखी है। प्रभु ने पहले उद्धार का सुसमाचार धरती पर लाया, उसे सुनने वालों ने हमें उसका निश्चय कराया, अर्थात प्रभु के चेले जिन्होंने प्रभु के द्वारा इस सुसमाचार को सुना था, उन्होंने हमारे लिए समाचार लिख कर रखा है। उन्होंने खुद प्रभु को अपने आँखों से देखा था, प्रभु की बातों को अपने कानों से सुना था, प्रभु के द्वारा होने वाले सारे चमत्कारों को खुद देखा था। ये चेले खुद गवाही थे। इनको किसी ने बताया नहीं था कि इज़राइल में ऐसा ऐसा एक मनुष्य है, वो ऐसा ऐसा काम करता है, ऐसा ऐसा समाचार बताता है, ऐसा उनको किसी ने बताया नहीं था, बल्कि वे खुद प्रभु के साथ रहे थे। इसीलिए लिखा गया है कि सुनने वालों ने हमें इसका निश्चय कराया है। प्रभु ने खुद सुसमाचार बताने का आरंभ किया, इस सुसमाचार को सुनने वालों ने हमें इसका निश्चय कराया। और आगे भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है, और साथ ही परमेश्वर ने भी चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा परमेश्वर खुद भी गवाही दे रहा है। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर खुद इस सुसमाचार की गवाही दे रहा है कि ये धरती से आया हुआ समाचार नहीं है, ये मनुष्य की बात नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग से आया हुआ समाचार है, ये स्वर्ग के वचन है। और इसीलिए वचन कहता है, ऐसा बड़ा उद्धार जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा शुरू हो गई, सुनने वालों ने अर्थात उसके चेलों ने हमें उसका निश्चय करा दिया, हमें उसके बारे में बता दिया। और इतना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद भी आज तक इसकी गवाही दे रहा है। जहाँ जहाँ उद्धार का सुसमाचार बताया जाता है, जहाँ जहाँ उद्धार के वचन बताए जाते हैं, वहाँ वहाँ परमेश्वर अद्भुत काम करता है, चिन्ह करता है, चमत्कार दिखाता है, नाना प्रकार के अद्भुत काम, सामर्थ के काम दिखाता है और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटता है, ये दिखाने के लिए कि ये सुसमाचार स्वर्ग से आया हुआ है। अर्थात परमेश्वर खुद इन सारी बातों के द्वारा गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा सुसमाचार की गवाही खुद दे रहा है। आप दुनिया भर में कहीं भी देखो, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु का ये सच्चा समाचार और प्रभु के सच्चे वचन बताए जा रहे हैं, वहाँ वहाँ बड़े पैमाने में चंगाई हो रही है।
वहाँ वहाँ अद्भुत काम हो रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त हो रहे हैं, लोगों के जीवन शांति और खुशी से भरते जा रहे हैं, लोगों के जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं। ये गवाही देने वाला परमेश्वर खुद है जो ये सारे बातों को कर रहा है। इज़राइल देश से इसकी शुरुआत हो गई और आज पूरे संसार में, दुनिया के हर देश में ये समाचार फैल गया है। और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु का चेला खड़ा होकर इस समाचार को बताता है, वहाँ वहाँ परमेश्वर खुद ऐसे सारे कामों के द्वारा गवाही देता है कि ये सुसमाचार मनुष्य का नहीं है, ये मनुष्य की बात नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि ऐसे बड़े उद्धार के बारे में यदि हम निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसे बड़े उस उद्धार के ऊपर यदि हम नज़रअंदाज कर देंगे, तो हम कैसे बच सकते हैं। मूसा के द्वारा जिनको व्यवस्था मिल गई थी वे भी नहीं बच गए। उन्हें अपने अपराधों के लिए और अपने आज्ञा न मानने के कारण हर पाप का बदला मिल गया। तो हम जो प्रभु के द्वारा हमें ये उद्धार प्राप्त हो गया है, यदि हम इस उद्धार के ऊपर नज़रअंदाज कर देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो कैसे बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है, ये दुनिया के अंत के दिन है। अभी भी दुनिया में उद्धार का समय शुरू है, अनुग्रह का समय शुरू है। पर जैसे कि प्रभु यीशु ने खुद बताया है और परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, जल्दी ही अंत हो जाएगा और ये उद्धार का समय, परमेश्वर के अनुग्रह का समय ख़त्म हो जाएगा और इंसाफ का समय शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह का समय हमेशा के लिए नहीं चलते रहेगा, ये उद्धार का समय हमेशा के लिए नहीं चलते रहेगा। 2000 साल से ये समय शुरू है, पर बहुत जल्दी ये समय ख़त्म होने जा रहा है और इसके कितने सारे चिन्ह हम दुनिया में देख रहे हैं। कभी सुनी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी भयानक बातें दुनिया में हो रही है। इससे हम जान सकते हैं कि जो अंत का समय प्रभु ने बताया था, ऐसे समय में हम जी रहे हैं। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और बहुत जल्दी वो समय आने जा रहा है। इसीलिए सावधान हो जाओ, होश पर आ जाओ। कल, परसों, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद ऐसा मत सोचो। आज अभी परमेश्वर को और उसके वचनों को गंभीरता से लेना शुरू करो। आज प्रार्थना नहीं देखी, कल देखेंगे। आज प्रवचन नहीं सुना, कल सुनेंगे। आज बाइबिल नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे। हर बार हम कल करते आ रहे हैं। कल प्रार्थना करेंगे, कल प्रार्थना सभा में भाग लेंगे, कल हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है उसकी और मन लगाओ, उसमें और बढ़ते जाओ, वरना बहक जाओगे। क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन तुमसे दूर नहीं है, वो नज़दीक है और वो राह देख रहा है। तुम्हारे मन में काम करके तुम्हें बहलाने के लिए, फंसाने के लिए और इस विश्वास से दूर लेके जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए सावधान होना ज़रूरी बात है। ये मत सोचना कि आज प्रार्थना नहीं की तो और कुछ बिगड़ेगा नहीं, कल कर सकता हूँ। आज बाइबिल नहीं पढ़ा तो कुछ बिगड़ता नहीं है, कल पढ़ूँगा। हम अपनी आत्मा के बारे में बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी आत्मा के बारे में उतने सावधान नहीं हैं जितने कि बाइबिल हमें बार बार बोलती है सावधान होने के लिए। हम शरीर के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। समय पे खाना खाते हैं, समय पे नहाते हैं, समय पे सोते हैं और शरीर के जो सारे काम रहते हैं उनको भी समय पे करते हैं। आत्मा के कामों के ऊपर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर दिन प्रार्थना करना ज़रूरी है। हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों बाइबिल पढ़ना चाहिए? क्यों ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए? क्यों ऐसे प्रवचन को बार बार सुनते रहना चाहिए? वचन कहता है उनकी और भी मन लगाओ,
और भी यदि आज आप बीमार हैं और इसीलिए आप शांति से प्रवचन को सुन रहे हैं, यदि आज आप किसी परेशानी में गिरे हुए हैं और इसीलिए आप शांति से इस प्रार्थना सभा को देख रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा और आप बीमारी से ठीक हो जाओगे। आपकी परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। क्या इसके बाद भी आप ऐसी ही गंभीरता से प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे हैं? क्या इसके बाद भी आप इतनी ही गंभीरता से प्रार्थना करने जा रहे हैं, वचनों को सुनने जा रहे हैं, वचनों को पढ़ने जा रहे हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वे परेशानी में होते हैं या कोई संकट में होते हैं, बड़ी गंभीरता से परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाते हैं, दिल से प्रवचन सुनते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, घर में भी प्रार्थना करते हैं, सारी बातें बराबर करते रहते हैं। और जैसे ही उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, ये सारी बातों में वे धीमे होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये बातें करना बंद कर देते हैं। मैं आज बीमार हूँ, इसलिए आज मैं परमेश्वर का वचन सुन रहा हूँ। यदि मैं ठीक हो जाऊँगा तो क्या मैं इसी गंभीरता से वचन को सुनने जा रहा हूँ? हमें अपने आप को सवाल करना है। यदि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं तो हम खुद का नुकसान करा लेंगे। लोगों के साथ यही होता है। जब वे नए नए प्रभु यीशु के पास आते हैं, उनके जीवन में परेशानी, बीमारी, दुख, संकट रहता है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, उन्हें अच्छा करता है, उनके परेशानी को निकालता है, तब तक वे गंभीरता से परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, गंभीरता से। मुझे ऐसा एक मनुष्य मालूम है जिसे नौकरी नहीं मिलती थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही थी और इसीलिए वो हमेशा प्रार्थना में आता था। शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन वो प्रार्थना में आते रहता था। हम उसे हमेशा देखते थे कि सप्ताह में 3 दिन वो आदमी लगातार प्रार्थना में आते रहता था। कई महीने तक ये चलते रहा। जब हम उसको पूछते थे कि आप तीनों दिन कैसे प्रार्थना में आ सकते हैं, तभी उसका जवाब रहता था कि मुझे नौकरी नहीं है और इसीलिए मैं प्रार्थना में आता हूँ और मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे नौकरी देगा। उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद वो एकदम दिखना बंद हो गया। बहुत दिनों के बाद कभी प्रार्थना में आ गया, उसको पूछा गया आप अभी प्रार्थना में नहीं आते हैं? उसका जवाब था कि अभी मुझे नौकरी मिल गई तो मुझे समय नहीं मिल रहा है। रविवार को छुट्टी होती है पर एक दिन सप्ताह में छुट्टी होती है, उस दिन मुझे मेरा बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं आ सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार को और इस स्वर्गीय वचन को चिपके रहना इतनी आसान बात नहीं है। शैतान बहुत कोशिश करता है कि हम इससे पीछे हट जाए। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने प्रार्थना में आना छोड़ दिया या प्रार्थना सभा में भाग लेना छोड़ दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ही होता है कि हमने विश्वास को छोड़ दिया है। हम प्रार्थना में आते नहीं हैं पर हमारा विश्वास है, हमने प्रभु पे भरोसा किया है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रभु पर किया हुआ विश्वास कभी नहीं त्यागेंगे। शुरू में ऐसा बोलते हैं पर जैसे दिन बीतते जाते हैं उनके सारे जीवन के द्वारा पता चलता है कि उनका विश्वास मरते जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इतनी आसान बात नहीं है। उद्धार का सुसमाचार, उद्धार की बात जो प्रभु के द्वारा हमारे तक पहुंच गई है, इसमें बने रहना, उसको चिपके रहना और इसमें बढ़ते जाना बहुत ज़रूरी बात है और इसीलिए नेकी से, ईमानदारी से उसमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेकी से, ईमानदारी से इसमें बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा क्यों प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्यों हर दिन बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमेशा परमेश्वर के वचनों को सुनना, ऐसे प्रवचन को सुनना, ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेना क्यों ज़रूरी है। हम इसमें चिपके रहे, बढ़ते जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शैतान हमें फंसाए, हमें बहलाए और हम बहक कर परमेश्वर से दूर चले जाए।
वचन कहता है तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं। सारी बातें अपने आप हो जाएगी, इस तरीके से निश्चिंत मत रहो। शैतान आपका विरोधी आपके जीवन में और दुनिया के हर मनुष्य के जीवन में, ज़्यादातर जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए निश्चिंत मत हो जाओ, सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। आज मुझे प्रभु ने अच्छा कर दिया, आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, आज प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया, कल भी प्रभु करेगा, परसों भी करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ज़रूर करेगा, पर आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। आपको उसमें बने रहना और उसमें बढ़ते जाना ज़रूरी बात है। लोग परमेश्वर के वचनों को सुनना और वचनों के अनुसार चलना, इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कितने सारे लोगों को ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेने को भी कंटाला आ जाता है। वे 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसी प्रार्थना को देखते हैं और तुरंत वीडियो चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरा कुछ तो इंटरेस्टिंग उनको देखने के लिए मज़ा लगता है। आप ऐसी प्रार्थना सभा को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रवचन को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, और आपको क्या अच्छा लगता है? दुनिया के सीरियल, सिनेमा, दुनिया की सारी व्यर्थ बातें, इनमें मगन होना आपको अच्छा लग रहा है। और आप कहते हैं मेरा प्रभु पर विश्वास है, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये इतनी आसान बात नहीं है। वचन कहता है उसकी ओर मन लगाओ। जो वचन आपने सुने हैं, जो सुसमाचार आपको मिला है, उस पर मन लगाओ, उसमें बढ़ते जाओ। विश्वासी लोग दुनिया भर की बातों में मगन नहीं हो सकते हैं। विश्वासी लोग दुनिया के सिनेमा, दुनिया के सीरियल्स और दुनिया की जितनी सारी व्यर्थ बातें हैं उनमें मगन नहीं हो सकते हैं, उनमें अपना मन नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यदि आप उनमें अपना मन लगा रहे हो तो आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना मन नहीं लगा सकते हैं और उनमें कभी नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि इस कारण हमें चाहिए कि हमें उन बातों में जिसकी चर्चा हमने सुनी है, जो वचन हमें मिल गया है, और भी अपना मन लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहक कर हम उन बातों से दूर भटक जाए। यदि हम दूर भटक जाएंगे तो हमें बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु का सुसमाचार यही हमारी एकमात्र आशा है जिसके कारण हम बच सकते हैं। दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। जितने सारे लोग प्रभु को चिपके रहेंगे, प्रभु के वचनों को चिपके रहेंगे, उनके लिए आशा है। बाइबल कहती है दुनिया और उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, ये संसार और उसकी सारी वासनाएं ख़त्म हो जाएगी, पर जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की सारी बातें ख़त्म हो जाएगी, और जितने सारे लोग दुनिया को चिपक रहे हैं वे भी दुनिया के साथ विनाश हो जाएंगे। पर जितनों ने परमेश्वर का हाथ पकड़ के रखा है और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा कर रख रहे हैं, ऐसे सारे लोग परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।